यूपी के सत्र की शुरुआत की बात करेंगे तो 2024 में यूपी का जो सत्र था शुक्रवार से शुरू हो गया था और 11 दिन तक चलने वाला ये सत्र 5 फरवरी को बजट पेश करने के साथ आगे बढ़ेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पहले दिन भाजपा के सभी विधायक सदन में राम नामी पटका पहन कर पहुंचे थे और साथ ही सदन में जय श्री राम का उद्घोष किया था। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल सपा के विधायक हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने पहले विधानसभा गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया और फिर सदन के अंदर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आने वाले बजट के बारे में, क्योंकि 5 फरवरी को यूपी की योगी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसका कयास लगाएंगे और फिर जब बजट पेश हो जाएगा उस पर भी एक समरी हम लेके जरूर आएंगे। तो 7.70 लाख करोड़ के बजट में अयोध्या को क्या मिलने वाला है, मथुरा को क्या मिलने वाला है, काशी को क्या मिलने वाला है, यानी कि इन पर फोकस होगा। और जो लखपति दीदी की योजना है इन पर क्या योगी सरकार कुछ करने वाली है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। 5 फरवरी यानी कल अपना बजट योगी आदित्यनाथ की सरकार पेश करेगी, यानी कि 5 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा ये पेश किया जाएगा। यह लगभग 7.70 लाख करोड़ से अधिक होने के साथ ही अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट होने की संभावना है और ये 2024-25 के लिए पेश की जाएगी। हालांकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्र सरकार का बजट पेश किया जा चुका है और लोक लुभावने वादों की अगर बात की जाए तो कोई भी लोक लुभावना वादा नहीं किया गया है। पुरानी योजनाओं को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया है, कुछ के बजट बढ़ाए गए हैं, यही सारी चीज़ें की गई हैं। हाँ, एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 2 करोड़ आवास की बात की गई है, तो उसका भी खाका अभी आने वाले समय में यानी कि जुलाई माह के बाद ही पता चल पाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां से देश के प्रधानमंत्री के चुने जाने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जीतता है, जो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश जीतता है, वही देश की सत्ता पर काबिज होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी नज़रें घुमाएंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में भी हाल ही में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन के साथ आ चुके हैं। तो बिहार में भी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में तो बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है और राजस्थान में भी बहुमत की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल दिल्ली को छोड़कर। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सरकार की हनक रहती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो लोकसभा का पूरा माजरा यही हिंदी बिल तय करने वाला है। तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लोकसभा में क्या योगी आदित्यनाथ, जो सबसे पॉपुलर नेता है इस समय बीजेपी में मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनकी मांग उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी होती रहती है, क्या वो कुछ कमाल करने वाले हैं? आइए जानते हैं क्या क्या होने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2023 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार माना जा रहा है कि इसमें करीब 15% का इजाफा हो सकता है। वहीं बजट पेश होने से पहले सीएम योगी ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। इसमें बजट के प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट अपनी मंजूरी देगा, उसके बाद ही यह बजट सदन में पेश किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में पेश होने वाले बजट पर आज अपने ऑफिस में हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है। उसकी तस्वीरें हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ विकास की मुख्य धारा में लाने को समर्पित होगा। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की क्या यहाँ पे छाप दिखने वाली है, उसकी अगर हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार अपने बजट में योजनाओं को लागू करेगी। मोदी सरकार के आखिरी अंतरिम बजट की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम करने वाली है। इसलिए योगी सरकार की ज़्यादातर घोषणाओं में युवा, किसान और आधी आबादी पर फोकस होगा। हालांकि लखनऊ में शिक्षक भर्ती यानी कि प्राथमिक विद्यालय में भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन भी जारी हो चुका है। आधी आबादी की योजना में लखपति दीदी योजना का उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इस बजट में किसान, युवा, महिला को लेकर खास फोकस होने वाला है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, बजट सत्र में यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम बड़ी योजनाएं लाई जाएंगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है। इसको लेकर भी सरकार
तैयारी कर रही है। राम मंदिर हमारे लिए चुनाव में फायदा दिलाने का विषय नहीं है। राम हम सबके आराध्य हैं। बजट सभी के वर्गों के लोगों के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। यूपी की अगर हम बात करें पर्यटन के रूप में, तो क्या किस प्रकार से इसमें बजट आ सकता है, तो पर्यटन के रूप में बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। यूपी सरकार की अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल को एक साथ जोड़ने को लेकर कॉरिडोर तैयार भी किया जा सकता है या तैयार किया गया है। इसलिए उनका फोकस इसको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उसके द्वारा कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। सरकार लखनऊ गोरखपुर 6 लेन हाईवे, गोरखपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो सेकेंड फेज के लिए बजट जारी कर सकती है। अयोध्या शहर को जगमगाने के लिए एनटीपीसी 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इस सोलर प्लांट ने 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। मार्च महीने में बाकी 30 मेगावाट का भी उत्पादन शुरू होना तय है। अयोध्या शहर की 50% बिजली की आपूर्ति इसी सौर ऊर्जा प्लांट से होगी। सौर ऊर्जा का मतलब कि सूरज की रोशनी से बिजली तैयार की जा रही है और 10 गीगावाट जैसा कि मैंने बताया कि तैयार हो रही है, और ये जो है कि आपका आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि 30 मेगावाट तक का मार्च महीने में उत्पादन शुरू होगा। 165 एकड़ में फैले इस सोलर प्लांट में 1 लाख सोलर पैनल लगाए जाएंगे। भगवान राम की नगरी को सूर्य की ही ऊर्जा से जगमग करने की योजना है। अब इसमें भी आप धार्मिक एंगल जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे कि सूर्यवंशी हैं कौन, भगवान राम, और सूर्य की ऊर्जा यानी कि हर तरह से नेचुरल प्रकृति का वहाँ पे वातावरण देने की कोशिश हो रही है, जिससे कि पर्यटन बढ़े। इसी तरह काशी विश्वनाथ, बनारस, मथुरा में सोलर एनर्जी से शहर को लैस किया जाएगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के बजट में वर्ष 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 2023-24 के बजट में लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए का इजाफा कर 6.90 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया था। अब 2024-25 में इसमें करीब 80,000 करोड़ की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 7.70 लाख करोड़ का बजट ला सकते हैं। पिछली साल की तुलना में इस वित्त वर्ष में खुद का टैक्स रेवेन्यू करीब 34,000 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय करों के राज्यांश में भी इस साल 25,000 करोड़ ज़्यादा मिल सकते हैं। केंद्र सरकार से मदद के रूप में मिलने वाले अनुदान में भी 10,000 करोड़ ज़्यादा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम यूपी के सत्र की शुरुआत की बात करेंगे तो 2024 में यूपी का जो सत्र था शुक्रवार से शुरू हो गया था और 11 दिन तक चलने वाला ये सत्र 5 फरवरी को बजट पेश करने के साथ आगे बढ़ेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पहले दिन भाजपा के सभी विधायक सदन में राम नामी पटका पहन कर पहुंचे थे और साथ ही सदन में जय श्री राम का उद्घोष किया था। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल सपा के विधायक हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने पहले विधानसभा गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया और फिर सदन के अंदर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं निकल के जानकारी जो आ रही है इलाहाबाद और अन्य जगहों से, यानी कि प्रयागराज में पढ़ने वाले छात्र, लखनऊ में पढ़ने वाले छात्र, कानपुर, अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में पढ़ने वाले छात्र अब एक साथ संगठित होकर बेसिक शिक्षा में आंदोलन करने जा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में भर्तियां, जो शिक्षा चयन आयोग था उसकी अस्थायी नियुक्ति अभी नहीं की जा सकी है, ना ही उसका कोई पता चल रहा है। सिर्फ प्रयागराज में ऑफिस होगा ऐसी जानकारी देकर कुछ नहीं किया जा रहा है। वहीं बिहार जैसे राज्य की बात करें तो वहाँ पर लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है और उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही, तो छात्रों में निराशा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी चल रही है और उसका एग्जाम भी अगले महीने प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं और चुनावी साल है तो कुछ भी घोषणाएं हो सकती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कल देखने वाली बात होगी कि सरकार के पिटारे से क्या क्या निकलता है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ के महंत हुआ करते थे और वहीं से लोकसभा के सांसद चुने जाते थे। वर्तमान में उनकी सीट से जौनपुर जिले के भोजपुरी अभिनेता रवि किशन शुक्ल वहाँ पर सांसद के रूप में है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार चयनित मुख्यमंत्री के रूप में इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं दूसरी बार। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात की जाएगी तो आनंदीबेन पटेल हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा की बात करेंगे तो उर्दू है। ठीक,
उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष ऐसा है। और चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।